चाकू को मैं उधर फेंका है। यह मोटरसाइकिल जब स्टार्ट नहीं हो रहा था उसी बात को लेकर के लड़के ये हंस दिया। इसी बात को लेकर के इन आपस में कहासुनी हो गई, तो ये गुस्से में आ गए और वाद विवाद बढ़ गया, जिससे आकर के इस पर हमला कर दिए। हर बार हम तोहमत मढ़ते हैं पुलिस के ऊपर, तो क्राइम या क्रिमिनल जो है क्राइम करने से पहले पुलिस को ढिंडोरा पीट के तो बताएगा नहीं कि हम क्राइम करने वाले हैं, या मीडिया को बताएगा नहीं। क्राइम हो जाता है, उसके बाद पुलिस पहुंचती है, आरोपियों तक पकड़ती है, आरोपियों को पकड़ती है, हम पहुंचते हैं, कवरेज करते हैं। लेकिन जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उनकी भी अपनी सूझबूझ होनी चाहिए। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, अपने ज़रिए अपने तौर तरीक़ों से, छोटे बच्चे हों या फिर जो भी हों, उन्हें अपनी तरफ से एजुकेट करिए। आप जो कुछ एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें बताइए। कटर प्रथा नहीं रुक पा रही, क्या अब कटर को बैन करना चाहिए, क्योंकि थर्माकोल कटर आसानी से इस पर आज ही विचार किया जा रहा है कि जहां पर भी ऐसे कटर बिक रहे हैं और सामान्यतः नाबालिग लोगों को भी ये कटर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो इस पर किस प्रकार से रोक लगाई जा सके, यह हमारी जानकारी में हो कि किसके पास ऐसे गत्ते काटने के कटर हैं। जो चीज़ दूसरे चीज़ का उपयोग क्या है, लेकिन उसको इस तरह के आरोपी घटना में, वारदात में उपयोग कर रहे हैं, उस पर भी विचार किया जा रहा है। एक फिल्म का डायलॉग है कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के आजकल बड़े बड़े कांड होने लगे हैं, और देश की बात तो छोड़िए, शहरों में होने लगे हैं। तो बेहद चिंतनीय विषय है। और ऐसा ही एक आज कांड हुआ सुबह 4 बजे के करीब रामनगर मुक्तिधाम के ठीक उस तालाब के किनारे, जहां पर रोहित सिंह, जिसकी उम्र 24 साल थी, जिसे 2 युवक, जिसमें से एक नाबालिग था, 2 लोग धड़ल्ले से हाथ में धारदार हथियार के साथ रोहित के सीने को छल्ली करते हैं और उसके बाद उसके सिर पर वार करते हैं, और वार करने के बाद भागने की फिराक में वहां से भाग जाते हैं। लेकिन 2 घंटे बाद छावनी थाने की पुलिस जांच पड़ताल करते हुए उन आरोपियों तक पहुंच जाती है। दोनों को हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद मीडिया वहां पहुंचती है, भीड़ इकट्ठा होती है, खबरें बनती हैं, खबरें स्क्रीन तक पहुंचती हैं, और उसके बाद अपडेट देने का वादा करके हम भी वापस चले जाते हैं। और उसके बाद जिस तरह से हमने वादा किया था कि अपडेट जो कुछ आएगा हम आपको बताएंगे, उस पर एक अपडेट आया है, और इसी अपडेट को सुनाने के लिए मैं सीमांत कश्यप स्क्रीन के सामने आपके बीच हाजिर हूँ। सचिन मेरे साथ पूरी खबर में थे, और आपको बता दूं कि जिस तरह से महज छोटी सी बात को लेकर के सुबह 4 बजे के करीब चाय की टपरी में एक छोटी सी बात कमेंट्स पास कर देना, कुछ मुस्कुरा के या फिर कुछ ऐसे लहजे में बोल देना कि जो ताना लगे, टाउंट लगे, और उसके बाद लड़के इतने ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं कि दौड़ा कर मारते हैं, पीछा करते हैं, और उसके बाद इतना मार देते हैं कि सामने वाला ख़त्म ही हो जाता है। जो व्यूअर्स हैं, जो पब्लिक हैं, जो वीडियोस देखते हैं, वो सोचते होंगे कि रोज़ आए दिन ये खबर, लोग भी बोर हो रहे हैं, मैं भी खबरें सुनाते सुनाते बोर हो जाता हूँ। लेकिन अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं तो हमारा कर्तव्य है कि वो खबरें आप तक पहुंचाना। और उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है। तो जो अपडेट आया है उसके बारे में आपको बता दूं, ज़्यादा देर ना करते हुए। अपडेट ये है कि शाम के 5:30-6 बजे के करीब पुलिस उन दोनों आरोपियों को लेकर के वहां पहुंचती है। रिक्रिएशन किया जा रहा था। रिक्रिएशन के दौरान वो जो भी तस्वीरें हैं हम आपको दिखा तो रहे हैं, लेकिन ब्लर करके। ब्लर करने का कारण ये है कि कम्युनिटी गाइडलाइन और कानून के भी कई कागज़ में ऐसे दायरे हैं जिसके आगे हम नहीं जा सकते, और यूट्यूब के भी अपने दायरे हैं जिसकी सीमाएं हम नहीं लांघ सकते। तो इसीलिए हमने ब्लर करके वो तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं, और ब्लर के पीछे की क्लियरिटी की सारी हकीकतें, घटनाएं हुई हैं, वो कहानी के हिसाब से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, चारों तरफ से जो आसपास के लोग हैं रामनगर के, वो आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर सुबह सुबह इस तरह का कांड होना वाकई में अपने आप में एक चिंता का विषय था। और उसके बाद वहाँ से आरोपियों को उस जगह तक पूरा घुमाया गया जिस जगह पर वो दौड़ के उसका पीछा कर रहे थे। हथियार कहाँ से उठाया, कैसे मारा, कितनी बार मारा, वो सारी चीज़ें पूछताछ की गई, और इस पूछताछ के दौरान पूरी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा रही। इस पूरे मामले को लेकर के हमने जो एडिशनल एसपी हैं सुखनंदन राठौर, उनसे भी हमने बात की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। रामनगर मुक्तिधाम के पास एक हुई है, आपस में इनका एक चाय दुकान में पहले वाद विवाद हुआ था। उस वाद विवाद को लेकर के इस लड़के का पीछा करते 2 युवक यहाँ तक आए थे,
और जिसको चाकू मार करके घायल कर दिए थे, जिसकी मृत्यु हो गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सर, ये सबसे बड़ी बात है, पुलिसिंग में पहले क्राइम को पकड़ना होता है, वो क्रैक करना होता है, या थाना क्षेत्र की लड़ना होता है? ऐसा कोई नहीं है। जहाँ पर भी कोई संज्ञेय अपराध की घटना होती है तो तत्काल उसको पकड़ा जाता है, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। घटना स्थल क्या है वो सेकेंडरी मैटर है। पुलिस की जानकारी में आने से, संज्ञान आने से तत्काल कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर वैशाली नगर एरिया का क्षेत्र है ये, और छावनी का क्षेत्र बगल से लगता है, इसके बाद भी वैशाली नगर पुलिस यहाँ आई नहीं। ऐसा नहीं है। छावनी थाना क्षेत्र ने तत्काल उस पर कार्रवाई कर लिया था और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ये टेक्निकल इशू रहता है, अगर बाद में भी अगर कोई क्षेत्र अधिकार का मामला बनता है तो उसको आगे पीछे किया जा सकता है। जो पुलिस उपलब्ध रहती है वो कार्रवाई करती है। एफआईआर किस थाने में लॉन्च होगा सर? ये छावनी थाना में अभी एफआईआर दर्ज होगा, उसी पे कार्रवाई होगी। अब तक की पूछताछ में क्या बातें सामने, किस बात को लेकर मारपीट हुई? अभी जो प्रारंभिक जो पूछताछ आई है उसमें ये है, मोटरसाइकिल जब स्टार्ट नहीं हो रहा था उसी बात को लेकर के लड़के ये हंस दिया। इसी बात को लेकर के इन आपस में कहासुनी हो गई तो ये गुस्से में आ गए और वाद विवाद बढ़ गया, जिससे आकर के इस पर हमला कर दिए। अभी और पूछताछ करेंगे तो उससे खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये मृतक और जो आरोपी हैं उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई एक दूसरे को जानते नहीं, फिर भी इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दिया, ये जांच का विषय है और इस पर हम अभी पूछताछ करेंगे। कटर प्रथा नहीं रुक पा रही, क्या अब कटर को बैन करना चाहिए? क्योंकि थर्माकोल कटर आसानी से इस पर आज ही विचार किया जा रहा है कि जहां पर भी ऐसे कटर बिक रहे हैं और सामान्यतः नाबालिग लोगों को भी ये कटर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो इस पर किस प्रकार से रोक लगाई जा सके यह हमारी जानकारी में हो कि किसके पास ऐसे गत्ते काटने के कटर हैं। जो चीज़ दूसरे चीज़ का उपयोग का है लेकिन उसको इस तरह के आरोपी घटना में, वारदात में उपयोग कर रहे हैं, उस पर भी विचार किया जा रहा है। अपराधियों का कोई बैकग्राउंड वगैरह, जो दो पकड़ाए हैं, एक नाबालिग बताया, अभी विस्तृत पूछताछ और कथन लिया जाएगा उनसे, उनके बैकग्राउंड की भी जांच की जाएगी कि आखिर वो इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिए। मृतक जो है कहाँ का और यहाँ क्या कर रहा था, क्या? मृतक ड्राइवरी का काम करता है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये बात स्पष्ट हुई है और चूंकि चाय दुकान के आसपास उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था और ये उनको कुछ बोल के भागा था, जो उनको यहाँ तक पीछा करते आए थे। ये जगह सामान्य रोड नहीं है, लेकिन भागने के उद्देश्य से वो इधर ये शॉर्टकट अपना लिया, ऐसा प्रतीत होता है। और भी बातें अभी स्पष्ट होनी है, जो विस्तृत पूछताछ के बाद क्लियर कर पाएंगे। जामुल का रहने वाला रोहित सिंह, जिसकी उम्र 24 साल, जैसा कि मैंने पहले बताया, इनके रिश्तेदार भी उस रिक्रिएशन में पहुंचे थे, उन आरोपियों को देख रहे थे कि किस तरह से उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो हमने जब बातचीत करने की कोशिश की तो जो रिश्तेदार थे उन्होंने कैमरे के सामने न आकर ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि रोहित सिंह रात से ही अपने घर से गायब था। रात में चिकन लेकर के घर पहुंचा था, उसके बाद वो ये कह के गया था कि मैं बाद में आता हूं, और उसके बाद वो रात भर नहीं आया था। शराब काफ़ी ज़्यादा सेवन करता था, शराब का आदी था, और जिन लड़कों ने मारा है उनकी भी उम्र का लगभग कम, एक तो नाबालिग और एक जो है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये लोग भी नशे में थे। तो मेन कारण जो है, अगर आप 80% क्राइम रेशियो देखें तो उसके पीछे अगर कोई कारण जाएंगे तो जिसमें से लगभग जो कारण है नशे में धुत होकर के, नशे में चूर होकर के ही ज़्यादातर जो हैं ऐसे क्राइम को, ऐसे कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है और इस तरह से मारा जा रहा है। तो इसीलिए कटरबाजी और जो चाकूबाजी है, हथियार से लेकर के इस तरह से चीज़ें जो आ रही हैं वो चिंता का विषय है। इसलिए मैं पहले भी कहता हूँ कि जो सामाजिक संस्थान हैं वो सिर्फ जो बड़े बड़े जो ये सामाजिक रूप से जो कार्यक्रम होते हैं उसकी विज्ञप्तियाँ आती हैं, वो मीडिया में कवरेज के लिए तमाम सारे कार्यक्रम करते हैं। उन्हें ऐसे स्लम एरिया में, ऐसे क्षेत्रों में जाकर के भी जागरूकता अभियान करने चाहिए जहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले से ही फल फूल रही हैं। ऐसी जड़ें कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं उस पर जाकर के सबसे पहला प्रहार करना चाहिए। कहीं ना कहीं सामाजिक जो बुराइयां हैं वो समाज में ही, लोगों के जो समाज के जिम्मेदार हैं उनके ज़रिए ही ख़त्म होगी। तो उनको भी सामने आकर के सारी चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि हर बार हम तोहमत मढ़ते हैं पुलिस के ऊपर। तो क्राइम या क्रिमिनल जो है, क्राइम करने से पहले पुलिस को ढिंडोरा पीट के तो बताएगा नहीं कि हम क्राइम करने वाले हैं, या मीडिया को बताएगा नहीं। क्राइम हो जाता है, उसके बाद पुलिस पहुंचती है, आरोपियों तक पकड़ती है, आरोपियों को पकड़ती है,
हम पहुंचते हैं, कवरेज करते हैं, लेकिन जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उनकी भी अपनी सूझबूझ होनी चाहिए। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, अपने ज़रिए, अपने तौर तरीक़ों से छोटे बच्चे हों या फिर जो भी हों, उन्हें अपनी तरफ से एजुकेट करिए। आप जो कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें बताइए कि आपको किस तरह से रहना है। कहीं न कहीं ये चीज़ें भी कारगर साबित होंगी। सिर्फ युवक-युवती परिचय सम्मेलन करने से कुछ नहीं होगा। युवक-युवतियों को, समाज के ज़िम्मेदारों को ये भी बताना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। और सही-गलत के पैमाने को लेकर के मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इसलिए खबर सुनाना और खबर को इस तरह से बताना मेरा काम था। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, इस तरह के कांड और होते हैं, तो और भी खबरों के साथ मैं आपके बीच हाज़िर होऊँगा और हमेशा की तरह, जिस तरह हम ग्राउंड पर जाकर खबर सुनाते हैं, उस तरह आपको खबर दिखाएँगे और सुनाएँगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आप तक आए इसलिए बेल आइकन को दबा लीजिए और यूट्यूब में केपी न्यूज़ भिलाई सर्च करके सब्सक्राइब करिएगा, ताकि वो आसानी से आपको मिल सके और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि जो आसपास की खबरें हैं वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।